यू आर वॉचिंग माई चैनल शशि विद कॉन्फिडेंट। टॉपिक मेरा आज करोना वायरस जो महामारी चल रही है उससे ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? क्या आप लोग खुद सोचिए, क्या जिस तरह का माहौल बाहर चल रहा है हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए? जैसे कि गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर जो उसकी भी कालाबाजारी चल रही है इस समय। 1-1 लाख तक लोग बेच रहे हैं, जबकि लोग खुद जानते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है। जेब नहीं होती, क्या वो मर के अपने साथ इन पैसों को ले जाएंगे? ऐसे लोग कितने गिरे हुए होते हैं या उनकी मेंटेलिटी कितनी लो होती है, जो मरने के कगार पे लोग खड़े हैं उनसे भी वो उनको पैसा चाहिए। देख के तो लगता है कि ऐसे लोगों को करोना से ही नहीं, ऐसे लोग करोना से ना मरें, हम लोगों की मार से मर जाएं। उनको तो पब्लिक को मारना चाहिए, पब्लिक को मारना चाहिए। जिस तरह ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी चल रही, या देखा जाए तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा जिसमें एक गरीब बुढ़िया, बहुत बूढ़ी औरत थी, वो जो हॉस्पिटल के बीचों बीच ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसको देखने वाला कोई नहीं था, ना डॉक्टर उसे छू रहे थे। वो ये तो तय है कि कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो ही जाएगी, लेकिन क्या मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या आज भी, जबकि इस परिस्थिति से सारा भारत, हम आप आम इंसान गुजर रहा है, कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि उसमें भी हमें अपना स्वार्थ निकालना चाहिए? कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर, लोग कैसे कैसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है कि जिस समय लोग बिल्कुल मौत के दरवाजे पर खड़े हैं, उन्हें हम चंद ऑक्सीजन देकर बचा सकते हैं, वो बच सकते हैं। लेकिन क्या कालाबाजारी करने वाले इसमें भी नहीं चूक रहे हैं? इतनी सारी सुना था अनाज की कालाबाजारी होती है, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हुई है, बहुत सारे लोगों ने कितने कितने करोड़ों अरबों रुपए घपले करके भारत छोड़ के भाग गए, वो सब तो चीज़ें हुई भारत में। उसके अलावा इन परिस्थितियों में, जबकि हमारा देश एक एक इंसान मर रहा है, उस पर भी लोग कालाबाजारी करने पे लगे हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक में बेचा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि जो नेता लोग हैं उन्हीं के लोगों को बेड मिल रहा है आसानी से, या और बाकी आम इंसान परेशान हो रहा है। क्या इस सिचुएशन में भी लोगों को ऐसा करना चाहिए? जबकि कोई भी चीज़, एक सुई भी इंसान अपने साथ नहीं ले जा पाता है, इंसान के कर्म ही उसके साथ जाते हैं। तो क्या हमें इस भयानक स्थिति में, भयानक है या ये जो स्थिति बहुत बुरी चल रही है, कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए? इस तरह भी लोग कर सकते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है मेरे देखने वाले और सुनने वालों को, कि बार बार कह रहे हैं हम, कफन में जेब नहीं होती है, इतना पैसा आप रख कर कहाँ ले जाओगे? जाना उसी 2 मीटर कफन में ही है, लेकिन अच्छे कर्म करके जाइए, लोगों की हेल्प करके जाइए, मदद करके जाइए। जिनको बेड की ज़रूरत नहीं है उनके लिए बेड की व्यवस्था करिए, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है जल्द से जल्द किसी भी तरह उनके पास पहुंचाइए। जो गरीब पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए उन चीज़ों की व्यवस्था करवाइए। यही मानवता है और यही कर्म आपके साथ जाने वाले हैं। बहुत मैंने पढ़ा, पेपर में पढ़ा, न्यूज़पेपर में देखा, टीवी में देखा, तो बहुत बुरा लगा देखकर कि इस पल में, इस सिचुएशन में, जब लोग बिल्कुल असहाय हैं, कि आप बाहर की कंडीशन क्या है किसी से छिपी नहीं है, लेकिन बार बार उन चीज़ों को दोहराना कर लोगों को विचलित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोग परेशान होंगे। मेरे सिर्फ कहने और देखने का यही मतलब है, यही आपसे रिक्वेस्ट है, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, मानवता को जिंदा रखिए, क्योंकि ईश्वर को मुंह दिखाना है आप लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं शायद ईश्वर नहीं देख रहा है, उनके कर्मों का हिसाब वो सोचते हैं नहीं होगा, होगा, सब होगा। ये अगर एक बार इंसान सोच लेना तो अपने बुरे कर्मों से बच जाए वो। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जहाँ तक हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, लोगों की मदद करिए। पैसा लोग साथ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जो पैसा आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है वो लोगों की मदद में लगाइए। गरीबों की सहायता करिए, जिनके पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, खाने के लिए नहीं है, उन सब तक इन चीज़ों को पहुंचाइए। यही मानवता लेके आप ईश्वर के पास जाएंगे। बाकी जो काला बाजारी कर रहे हैं या इन
इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं कि देखा जाए दुकानदार शॉपकीपर क्या करते हैं, 2 का सामान 10 रुपए में कर देते हैं। क्या वो ईश्वर नहीं देख रहा है, या वो किसी तरह इस पाप के भागीदार नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं, और उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि ईश्वर है और वो सब देखता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना बुरा मत करिए कि ईश्वर भी उन्हें क्षमा करने से पहले 10 बार सोचे कि इस इंसान को क्षमा करना भी चाहिए कि नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों तक मदद पहुंचाइए, ऑक्सीजन पहुंचाइए, उनकी पैसों से, खाने से, जिस तरह भी आप लोग, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए तो सभी करते हैं, बात तो तब होती है जब आप उन लोगों के लिए करते हैं जिनके पास न पैसा है, न खाने के लिए खाना है, अस्पताल में लावारिस की तरह पड़े हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उन तक मदद पहुंचाइए। इंसान की, इस तरह के इंसानों की सेवा सच्ची सेवा कहलाती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस तरह की सेवा ज़रूर करिए। ये पैसा उन लोगों की मदद में ज़रूर लगाइए अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है। लोगों की मदद करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। दुआएं इंसानों के साथ जाती है, ना कि पैसा। बात सिर्फ चैनल की नहीं होती है, बात लोगों तक पहुंचने की होती है। उन तक मेरी बात पहुंचे और उन तक समझे, और किसी एक ने भी इन चीज़ों को फॉलो किया तो मेरा ये वीडियो सक्सेस हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज भी क्या, हमेशा से ऐसे लोग बचे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ज़िंदगियों से मत खेलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।